लो जी, लास्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लास्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। दो पार्ट हैं, पहला डिसोल्यूशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन। क्लास 1 में अपन ने पढ़ लिया डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है। सेक्शन 39 कहता है जब आपस के सबके रिलेशन खत्म, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए, बिजनेस स्टॉप, बिजनेस रुक गया, तो समझो फर्म क्या होगी, डिसॉल्व। क्या करना होगा, फर्म डिसॉल्व होगी तो सब बेचना होगा, सेट्स, लायबिलिटी चुकाना होगा, पार्टनर का लोन देना होगा, जो बचेगा पार्टनर ले जाएंगे, कम बचा तो कम ले जाएंगे, ज्यादा बचा तो ज्यादा ले जाएंगे। डिसोल्यूशन में यही होगा ना, रियलाइजेशन बनाते थे। ये तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, दुकान बंद। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब एक पार्टनर चला गया, एक्सपायर हो गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया या निकाल दिया गया, बट अदर पार्टनर इज गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो मान लो ये 3 लोग पार्टनर हैं, दृष्टि फर्म से रिटायर होगी, ये दोनों फर्म चला रहे हैं, क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है ना? क्या डिसॉल्व हो रही है? पार्टनरशिप। इनका 3 का रिश्ता आपस में डिसकंटिन्यू हो रहा है, एक चला गया, 2 का रह जाएगा, यानी ये क्या है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या फर्क है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली विल डिसॉल्व, लेकिन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आप एक चले गए तो बाकी बिजनेस बंद हो, ये जरूरी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस बेचा जाएगा, बिजनेस विल डिसकंटिन्यू, जबकि पार्टनरशिप डिसॉल्व में बिजनेस बेचा नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन करके हिसाब दिया जाएगा, अदर पार्टनर में कंटिन्यू द फर्म, बिजनेस विल नॉट बी डिसकंटिन्यूड। एग्जांपल आपके सामने है, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ये सब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के हैं। दुकान बंद मतलब वो फर्म डिसोल्यूशन है। फर्म डिसोल्यूशन के एग्जांपल दो। ये तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो गया, क्या, एक चला गया, एक्सपायर हो गया, रिटायर हो गया, या डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन के एग्जांपल दो, कोर्ट के इंटरफेरेंस के साथ और कोर्ट के इंटरफेरेंस के बिना। कोर्ट के इंटरफेरेंस के साथ सेक्शन 44 नंबर सेक्शन, जो लिस्ट देता है कब, जब एक पार्टनर इनसेन हो गया, ABCD और पार्टनर डी बिकेम इनसेन, पागल, पर ABC में से एक आधा ऐसा है, उसका दोस्त कहता है इसको निकालना नहीं फर्म से, और 2 कह रहे निकालना है, भैया पागल हो गया, कुछ भी नुकसान कर दे कल को। कोर्ट में चला गया ये मामला, कोर्ट कहता है बंद करो यार, पागल को निकालो, नहीं निकाल रहे तो फर्म में गेट डिसॉल्व। कोर्ट कहता है फर्म डिसॉल्व हो सकती है। फर्म डिसॉल्व हो सकती है, कोर्ट ये कह रहा है। चलो और बताओ, पागल केस, इनकेपेबल हो गया, 2 पार्टनर थे, को पैरालाइज्ड हो गया, रिकवरी के कोई चांस नहीं ठीक होने के, अकेला एक रह गया, उसके घर वाले कह रहे यार डिसॉल्व करके हिसाब दो यार, हमारा बंदा तो अब काम कर रहा नहीं, पैरालाइज हो गया, और एक बंदा ये मान ही नहीं रहा, कहता नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर हम चलाएंगे। तो इस केस में उसके घर के कोर्ट में चले गए जो पैरालाइज हुआ है, कोर्ट कहता है बंद करो, ठीक तो होता लगता नहीं है। एक होता है टेम्परेचर है, ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हुआ है टांग में, लग जाएगा यार फ्रैक्चर, वो थोड़ी परमानेंट डिसेबल हुआ है। तो फर्म कोर्ट डिसॉल्व कर देगा जब परमानेंट डिसेबल हो गया, और फर्म में 2 ही थे, एक परमानेंट डिसेबल हो गया, तो कोर्ट कहता है डिसॉल्व करो, क्योंकि अकेला आदमी खा जाएगा सारा कुछ, फिर तो दूसरे का कंट्रोल नहीं। और कब डिसॉल्व करता है कोर्ट? जब आपस में बोलचाल बंद है, पार्टनर आपस में स्पीकिंग टर्म्स में नहीं है, बोलचाल बंद है, एक दूसरे पे फेथ खत्म हो गया है, वफादारी वाला कुछ नहीं, छिपाया जाता है, मिसकंडक्ट, बार बार पावर के बाहर काम कर रहा है कोई, जो इंप्लाइड अथॉरिटी उसके अंदर रह के काम करना चाहिए, पर 1-2 पार्टनर है मानते ही नहीं, जो पावर के बाहर काम करते हैं, बार बार रोकने के, तो दूसरे पार्टनर कोर्ट में जाएंगे, सर बंद कराओ, कोर्ट क्या कर देगा, फर्म डिसॉल्व करवा देगा। बोलो, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व
करवा सकता है। सही है, बोलो। और जब कोई ट्रांसफर कर दे अपना इंटरेस्ट, सेक्शन कौन सा था ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का? सेक्शन 29। अपना हिस्सा किसी को दे दे क्योंकि फर्म पैसे नहीं दे रही थी, और जो नया है उसको फर्म पार्टनर नहीं बना रही, तो क्या इलाज है इसका? कोर्ट क्या कर देगा फर्म को? लगातार फर्म लॉस में आ रही है, लॉस पे लॉस, कई साल हो गए, किसी ने कंप्लेंट की, पार्टनर ने, जैसा मान ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं फर्म डिसॉल्व कर दो यार, लॉस पे लॉस। कोर्ट कहेगा फिर कर क्यों रहे हो, चला क्यों रहे हो, बंद करो, या तुम्हारे इरादे गलत हैं, हिडन तुम कमाते हो बताते नहीं, इनकम टैक्स चोरी या किसी और वजह से कंटिन्यूसली लॉस में चले फर्म, तो कोर्ट क्या करवा सकता है? फर्म को डिसॉल्व। तो ये सारी वजह थी जब कोर्ट डिसॉल्व कराएगा। सेक्शन कौन सा था? 44। पागल होना, परमानेंट इनकेपेबल होना, बार बार मिसकंडक्ट करता है, गलत करता है, सिक्रेट प्रॉफिट कमाते हैं बार बार, तो दूसरे कोर्ट में जाके क्या करवा सकते हैं? डिसॉल्व। बार बार ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, इंप्लॉयड अथॉरिटी के बाहर जाके काम करना, बार बार फर्म की इंसल्ट करवाना, ऐसे केस में भी फर्म कोर्ट को डिसॉल्व करा सकता है। अपना हिस्सा ट्रांसफर कर दिया वो भी, लगातार लॉस में तो भी, और भी कोई वजह कोर्ट को लगे तो कोर्ट डिसॉल्व करवा सकता है। जिस इरादे से फर्म बनी थी वो पर्पज ही खत्म हो गया। फर्म बनी थी फ्लाईओवर बनाएंगे मिलके, सरकार ने बैन ही लगा दिया, फ्लाईओवर बनाना ही नहीं, तो फर्म बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया, तो फर्म चलाने का क्या मीनिंग है? एक आधा पार्टनर कोर्ट में पहुंच गया, सर आप करवाओ, कोर्ट करवा देगा। सीधी बात बताऊं, कोर्ट अपनी मर्जी से, कहां इन चीजों का टाइम है कोर्ट के पास। आप जाओगे कोर्ट में कंप्लेंट करोगे तो कोर्ट तब एक्शन लेगा और डिसॉल्व करा देगा। क्लियर है? सेक्शन 39 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेक्शन 44 कोर्ट के इंटरफेरेंस से फर्म डिसॉल्व हो रही है, बड़े सारे एग्जांपल हैं। चले आगे। अब कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, डिसोल्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। हाँ जी, आप 3-4 पार्टनरों बैठ के म्यूचुअल कंसेंट से फर्म खत्म कर लो ना। इन 5 ने फर्म बनाई थी 4 साल के लिए, पर्टिकुलर फर्म, कि आप फ्लाईओवर बनाएंगे, अभी 1.5 साल हुआ है, आपस में अच्छी बनती नहीं है, तो बढ़िया तरीका क्या है? डिसॉल्व कर लो। या पार्टनरशिप फिक्स वाली पार्टनरशिप थी, 3 साल चलेंगे, अभी साल हुआ है, ये नहीं चलना चाहते, आगे एक साथ नहीं चलना चाहते, तो बढ़िया तरीका क्या? डिसॉल्व कर लो, बैठ के बात कर लो। बाकी विल वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं। पार्टनरशिप एट विल वाली में क्या होगा? एक भी पार्टनर डिसॉल्व करना चाहे वो दूसरों को क्या दे देगा? नोटिस। फर्म क्या हो जाएगी? पब्लिक नोटिस दे देगा, फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। बोलोगे डाउट? क्लियर? और देखो, और अगर डेथ होगी पार्टनर की, या इंसॉल्वेंसी डीड में रूल होना चाहिए कि डेथ होगी तो फर्म चलेगी, बाकी चलाएंगे, उसके परिवार के बंदे को पार्टनर बना लेंगे या उनका हिसाब कर देंगे। रूल लिखो। रूल नहीं लिखे तो एक की भी डेथ होती, एक की भी इंसॉल्वेंसी होती, होगी, फर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व। इसे किसी की जरूरत नहीं, बाय लॉ डिसॉल्व। इसलिए रूल डाला करो, डेथ इंसॉल्वेंसी में क्या होगा। सही है? 2 पार्टनर थे, एक मर गया, रही अकेला गया, तो फर्म कैसे चलेगी? कोई रूल आपके पास है नहीं, तो फर्म क्या होगी? या आपका बिजनेस इलीगल हो गया, कोर्ट की जरूरत क्या है? आप बेचते थे, मान लो नमक वाला तेजाब, एसिड, साफ सफाई में काम आता है, वो वाला नहीं, खतरनाक वाला, नमक वाला, वो भी डेंजरस होता है, उतना नहीं। सरकार ने बैन ही कर दिया। सरकार कहती फिनाइल नहीं बनाना, आगे सफाइयां नहीं होती थी क्या? फिनाइल हो गया और ये हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, ये सब तेजाब ही होता है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है तो वही, बैन ही कर दिया सरकार। तो क्या आपका तो बिजनेस ही बंद, क्योंकि आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। जो काम था सरकार ने क्या कर दिया? बैन। शराब बेचने की दुकान थी, शराब ही बैन कर दी, तो कोर्ट की क्या जरूरत है? बाय लॉ ही फर्म क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सही है? मैं कह रहा हूं कोर्ट की जरूरत नहीं है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कैसे? पहला पॉइंट, सेक्शन 40 डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। सेक्शन याद रखना कौन सा? 40 डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। बैठ के बात करके, म्यूचुअल कंसेंट से बैठ के डिस्कशन कर लो, किसी कोर्ट की, वकीलों की जरूरत नहीं, फर्म को क्या कर सकते हो?
अंडर द प्रोविजन ऑफ डीड डिसॉल्व कर सकते हो। 41 कहता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो गया। क्यों हो गया? जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो फिर भैया कौन रोक सकता है? या बिजनेस ही क्या हो गया? इलीगल। भैया इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। 4 पार्टनर थे, चारों कंगाल हो गए, चारों इंसॉल्वेंट, कोई बचा ही नहीं। इंसॉल्वेंट आदमी पार्टनर रह नहीं सकता। 4 के 4 पर्सनल लाइफ में क्या हो गए हैं? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट आदमी पार्टनर रह नहीं सकता। 4 हो गए। हाँ 6 होते, 4 हो गए तो भी कुछ हो जाता। डीड में रूल है कि बाकी चलाएंगे तो चल जाती, 2 जने चला लेते। मैं कह रहा हूं सारी इंसॉल्वेंट हो गए तो बाय लॉ फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। या आपका बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल, इलीगल। सरकार ने वो शराब बैन कर दी, जो बेचते थे आपने वो चीज ही बैन कर दी। अब वो पतंग उड़ाने वाली डोर होती है, जो मांझा बोलते हैं, डोर उड़ाते ना पतंग, वो चाइनीज वाली बेचते थे आप, काम ही वही था। सरकार ने बंद कर दी तो आपका तो बिजनेस ही इलीगल हो गया। ऑटोमेटिकली क्या होगी फर्म? पंजाब में बैन हुई, अपने भी बैन है, पर वो लोग यहाँ इतने स्ट्रिक्टनेस नहीं है। पंजाब में बहुत स्ट्रिक्टनेस है कि वो इतना जबरदस्त होती है। वो जो डोर होती है वो, मान लो किसी जानवर के गले में आगे खींचते खींचते पतंग फंस गई और खींचोगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी उसके, इतनी जबरदस्त है, टूटती नहीं। पहले वो लोग वो लगाया करते ना, पेचा बोलते हैं, पतंग इधर से इधर काटा करते थे। वो चाइनीज वाली है ना, वो कटती नहीं। बसंत पे मैंने भी उड़ाई, बच्चे जिद पड़ गए पतंग उड़ाओ बड़े सालों बाद, तो वो जैसे वो पतंग उड़ाते थे, कट नहीं होती थी। तो मेरे को पता नहीं था भी इसका सिस्टम क्या है। जब पतंग उड़ाते हुए किसी के साथ कोशिश करें काटने की, तो सामने वाले ने खींचनी शुरू कर दी। तो वो कट रही नहीं, ना हमारी ना उसकी, हमने भी खींची, तो जो पहले खींच गया। वो ऐसा ही सिस्टम होता है। वो खतरनाक देखो कितनी, टूट ही नहीं रहा किसी का, पतंग कट ही नहीं रही किसी की। और वो किसी जानवर के अटक जाए या किसी के डिश एंटीना में अटक जाए, मान लो वो पतंग, और खिंचोगे एंटीना ही आ जाएगा साथ। मजबूत इतनी है, खतरनाक तो है ना। पंजाब में तो रेड है, उसमें बड़ा रिस्क है पंजाब में। तो हरियाणा में उतना ही स्ट्रिक्टनेस नहीं है। वैसे तो बेचारे बर्ड्स पंछी इंजर्ड ही होते हैं इनसे, लेकिन पहले वाली ठीक थी, टूट जाती थी वो मिनट में। तो बढ़िया है, लॉस हो गया आपका, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होता था। मान लो मैं कहता हूं आप बनाती वो वाला डोर थे मांझा जो, और वो सरकार ने क्या कर दिया? बैन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? आपका बिजनेस ही क्या हो जाएगा? इलीगल। और बाय लॉ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करती है सरकार ऐसी चीजें बैन। खांसी की एक दवाई बनाते थे आप, सरकार ने बैन कर दी, बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि उसमें अल्कोहल ज्यादा था, नशा करने वाले ज्यादा पी रहे थे, बीमार पी नहीं रहे थे। सरकार को पता लगा भैया ये दवाई बहुत बिक रही है आजकल, भाई ऐसी क्या खास बात है, इतनी फेमस क्यों होगी? पता लगा ये है जी, इसमें अल्कोहल ज्यादा है। अल्कोहल वाली दवाई टैक्स फ्री या बहुत कम टैक्स, शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स, सस्ती पड़ती है, नशेड़ी को डकार जाता पूरी खांसी वाली सिरप। वो 50 रुपए की बोतल, वाइन की बोतल 150 रुपए की। घर वाले भी खुश कि भैया कफ सिरप पी रहा है। सरकार बैन करती है। सरकार का एक लेवल है, कफ सिरप में अल्कोहल ज्यादा ना हो। नशा तो अब भी होता है, पर एक लिमिट है, इससे ज्यादा ना। कईयों को बहुत होता है, मैं नहीं पी सकता, मुझे बहुत होता। कफ सिरप हो गया, कोल्ड की मेडिसिन लेता ही नहीं मैं, अब भी मुझे कोल्ड है 2-3 दिन से। क्योंकि कोल्ड की मेडिसिन लेना मतलब पूरा अगले दिन तक भी उसका इफेक्ट रहता है। कई लोगों को कम फील होता है, पर होता तो उनमें ऐसा कुछ है, सेडिशन होती है, किसी को कम फील होती, किसी को ज्यादा फील होती है। तो कहने का मतलब ऐसी चीजें बैन कर देती है सरकार, कर देती है, और आपका बिजनेस ही क्या हो गया? इलीगल। तो किसी की जरूरत ही नहीं कोर्ट की, फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। सेक्शन याद रख लोगे। 40 किस का है? बैठ के म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर लो। 41 किस का है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। या तो इलीगल हो गया बिजनेस, या सारे इंसॉल्वेंट हो गए, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो गया फर्म का। लेकिन अगर मैं कहता हूं आप कई बिजनेस करते हैं, एक आधा इलीगल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप 6 तरह की दवाई बनाते हैं, 6 तरह की कफ सिरप बनाते हैं आप, बच्चों की ग्रोथ के लिए कोई और
चीज बनाते हैं, 3 4 5 चीजें बनाते हैं, एक बैन होगी तो क्या हो गया, बाकी चलेंगी, फिर नहीं फर्म डिसॉल्व होगी। मैं कहता हूं बनाती एक चीज थे और वही क्या होगी, बैन, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, इलीगल, और वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सेक्शन 41 ये कहता है। देखो एक एग्जांपल दे रहा है, फर्म एक केमिकल बनाती थी, सरकार ने उसका रूल बना दिया, केमिकल पे क्या लगा दिया, रोक, बैन लगा दिया उस केमिकल पे। जैसे मान लो आपका बिजनेस ही पटाखे बेचने का था, सिर्फ काम ही है ना, लोगों का काम बिल्कुल है, शहर में वो एक ठाकुर का गोदाम है शहर के बाहर, अगर पटाखे लेने जाता हो कोई, वो रंगड़ी रोड उधर, और शहर में 2 4 लोगों के और गोडाउन है, क्योंकि वो शहर के बाहर इसलिए बनाते हैं कि गोडाउन में पड़े मौत का सामान ही है वो जो पटाखे हैं, कब आग लग जाए तो फिर रोग रुकते थोड़ी है किसी से, वो साथ की दुकानों को भी आग लग जाए रखने नहीं देते, रेड है। अगर आप रावण तक में पटाखे नहीं डालने देती सरकार, ये रावण बने नहीं पड़े थे जगह जगह, और जो बनाते हैं ना वो पटाखे खुद नहीं फिट करते, क्यों, इलीगल है। पटाखे तो जो खरीदते हैं वो अपने लेवल पे फिट करते हैं, रावण बनाने वाला रावण बना के दे देता है, पटाखे आप फिट करते हो क्योंकि वो इलीगल है, पकड़ लेगी पुलिस उसको। पटाखे बिना लाइसेंस कोई रख नहीं सकता, शहर में वैसे ही नहीं रख सकता, लाइसेंस देते हैं। सरकार कहती पटाखे बेचो, लाइसेंस लो, उस जगह पे बेचो जहां हम कहेंगे, या शहर के बाहर। एक बंदे का काम ही पटाखे बेचने का था, लोग ले जाते थे पटाखे, कब कब ले जाते हैं लोग, दिवाली पे, गुरपर्व आता है, जैसे दिवाली के बाद गुरु नानक देव जी की जयंती, तब खूब 2 ओकेजन पे ज्यादा चलते हैं, बाकी हो सकता है क्रिसमस पे, ईद पे भी लोग चलाते हो, प्लस इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी चल जाते हैं, थोड़े बहुत रात को लोग चला लेते हैं मैच जीतने पे। और शादियों में कौन चलाएगा पटाखे, वो पटाखे भी तो खरीदेंगे कहीं से, घोड़ी के आगे नहीं चलाते पटाखे, वो भी वहीं से आते हैं पटाखे। तो कहने का मतलब पटाखे का बिजनेस अच्छा है, मिनट लगता है 25-30 हजार के पटाखे मैरिजेस में वो चला देते हैं मिनट में, शॉट्स वगैरह ये वो। सरकार ने बैन ही कर दिया, पटाखे बेचनी नहीं, क्योंकि 2 4 इंसिडेंट हो गए लोगों के मरने के, आग लगी, आग तो लगती है, सबसे ज्यादा आग लगाती है वो रॉकेट, आतिशबाजी, किसी कहाँ टारगेट सेट होता है, कहाँ जाके गिरती है वो और आग लगाती है वो, नहीं चलाया करो। मानते नहीं, हमारे भी घर में बच्चे मानते नहीं क्या चलाना है, और इधर उधर चल जाती है, हम तो नीचे उतर के भाग जाते बच्चों को कोई कहता नहीं, बच्चे तो बच्चे, तो कोई हमें तो नहीं बोलेगा, इंसल्ट तो होती है ना यार, तुम समझदार हो के यार, बच्चे मानते नहीं है, चलाएंगे छत पे ऊपर, और वो होता ही है, 10 चलाओगे उसमें 2 3 तो इधर उधर कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएंगे और नुकसान तो कर ही सकती है। सरकार ने बैन कर दिया। अगर आपने देखा वो एक पिरामिड बेच रहे थे, वो डायमंड बोलते हैं या पिरामिड बोलते हैं, वो कपड़े से का उस पे कपूर रखा और आग लगा दी, उड़ता जाता होता ऊपर, देखा होगा आपने कई बार, वो छोटी सी आग जल रही होती है, कपड़े का पिरामिड टाइप, डायमंड स्टाइल या पिरामिड स्टाइल कपड़े का, आग जला दी, वो काफी दूर उड़ के जाता है, वो भी सब बैन कर दिया सरकार ने, क्योंकि वो बाई चांस उसका बैलेंस बिगड़ जाए और पता लगे किसी के फसल पड़ी है, कहीं कोई सामान पड़े, आग लग जाए, बैन कर दिया सारी चीजें। खतरनाक तो देखो है ही है, नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर वो पटाखे बैन, ऐसी चीजें बैन, आपका बिजनेस तो क्या हो गया, अनलॉफुल, ऑटोमेटिकली कंपल्सरी फर्म क्या हो जाएगी। सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, 40 म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर लो। 42 पे आ जाओ, डिसोल्यूशन। 42 कहता है कोई इवेंट हैपन हुई, इवेंट कौन सी हैपन हुई, जैसे कि पार्टनरशिप फिक्स पीरियड की थी, मान लो आपने पार्टनरशिप फिक्स पार्टनरशिप की, फिक्स पार्टनरशिप में क्या होता है, विल वाली तो थी सेक्शन 7 में तो था जब तक कोई नहीं चाहेगा बंद करना चलेगी, लेकिन फिक्स वाली का सेक्शन नहीं था, फिक्स वाली टाइम फिक्स है 2 साल, 2 साल पूरे तो फर्म डिसॉल्व। पर्टिकुलर पार्टनरशिप सेक्शन 8 किसी काम के लिए फ्लाईओवर बनाना या कुछ ऐसे, वो काम खत्म हो गया तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। वैसे मैंने बताया था अगर डिसॉल्व ना करो चलाते रहो तो वो क्या बन जाएगी, जनरल पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो फिक्स पार्टनरशिप थी, वो फिक्स पीरियड ओवर हो गया, फर्म खत्म, या एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई थी, कौन सी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं उसे, कौन सी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसका सेक्शन था 8।
या मैंने आपको बताया एक की भी डेथ होते फर्म में गेट डिसॉल्व, अगर डीड में कोई रूल नहीं है, एक की इंस्टॉलमेंट होती फर्म डिसॉल्व। आप में से सुनो, आप में से कोई जरूर सोच रहा होगा सर 41 में आप कह रहे थे सारे इंस्टॉलमेंट हो गए तो डिसॉल्व, 42 में आप कह रहे हो भाई एक भी इंस्टॉलमेंट, हाँ सारे इंस्टॉलमेंट हो गए तो डीड का कोई रूल काम का नहीं है, बाय लॉ फर्म डिसॉल्व कंपल्सरी 41। लेकिन एक इंस्टॉलमेंट हुआ या एक्सपायर हुआ, डीड में साइलेंट है, कोई रूल नहीं, तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ये बात सेक्शन 34-35 के नीचे नोट है, पढ़ लेना। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स के अंदर जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक था ना, डेथ और इंसॉल्वेंसी वाला, उसके नीचे भी नोट है, अगर डीड में कोई रूल नहीं है तो डेथ और इंसॉल्वेंसी एक की होते भी फर्म क्या हो सकती है, डिसॉल्व। सेक्शन 42 कहता है कोई इवेंट हैपन होने पे फर्म डिसॉल्व होगी, चाहे वो फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप का पीरियड ओवर हो गया, या पर्टिकुलर पार्टनरशिप का काम पूरा हो गया, या किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होगी, या किसी पार्टनर की डेथ से फर्म खत्म होगी। सेक्शन 42, कोई डाउट 42 में? 41 म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर दो। 40 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सारे इंसॉल्वेंट हो गए या बिजनेस इलीगल हो गया। 42 पर्टिकुलर इवेंट हैपन हुई, या तो पीरियड ओवर या पर्पस ओवर या डेथ या इंसॉल्वेंसी। सेक्शन 43 विल वाली में फर्म कैसे डिसॉल्व होती है बहुत बता चुका हूं। एक पार्टनर भी चाहे फर्म डिसॉल्व कर सकता है, उसे क्या करना है, दूसरों को लिख के जानकारी देनी है कि मैं चाहता हूं फर्म डिसॉल्व कर दी जाए, तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। एक ही काफी है। जो डेट नोटिस में लिखेगा ना, मान लो आज कितनी तारीख है, 3 अक्टूबर, किसी ये 5 पार्टनर है, तमन्ना ने इन चारों को लेटर लिखा और कह दिया कि आवर फर्म विल गेट डिसॉल्व विद इफेक्ट फ्रॉम 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। और अगर कोई लेटर में टाइम नहीं लिखा तो जैसे ही आपने बाकियों को नोटिस दिया फर्म डिसॉल्व का, इमीडिएटली समझो फर्म क्या है, डिसॉल्व। हिसाब किताब कर लो बेचने बचाने वाला, बस फर्म क्या है, बंद। विल वाली में खतरनाक चीज है, विल वाली में ये तो मुस्लिम लोगों के तलाक की तरह हो गया कि बोल दिया तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। बड़ी बात होगी तो भाई लिख के लेटर क्या दिया, मैं चाहती हूं फर्म डिसॉल्व, होगी डिसॉल्व। मौका ही नहीं मिल रहा बाकियों को कुछ बोलने का, है ना। थोड़ा सोचने का टाइम मिलना चाहिए, समझाने का टाइम मिलना चाहिए। तमन्ना को समझा रहे हैं वो कि तमन्ना ऐसा है, फर्म डिसॉल्व ना करो, बोलो क्या दिक्कत है। तमन्ना कह रही तुम सारे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम मिसबिहेव करते हो, ये है वो है, मैं फर्म डिसॉल्व करूंगी। क्या पता समझा लें, क्या पता इस बात पे समझा लें कि तुम रिटायर हो जाओ यार, पैसे ले लो। तमन्ना कहती नहीं, रिवॉल्यूशन वगैरह तुम सही नहीं करोगे, पैसे दोगे नहीं, मुझे पता है। वो कहता चल तुम कर लो रिवॉल्यूशन, जो को कर लो, ठीक है, मान जाएगा पता। लेकिन विल वाली में ऐसे ही होता है, जब एक पार्टनर भी चाहे फर्म को क्या कर दे, डेट कोई मेंशन नहीं है तो जिस दिन तुमने नोटिस कम्युनिकेट किया सबको दिया, उसी दिन फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ये नीचे दोबारा याद करवा रहा है वो सेक्शन 42 वाला कि डेथ और इंसॉल्वेंसी में अगर डीड में कोई रूल नहीं है, फर्म डेथ एक की होती, इंसॉल्वेंसी होते भी क्या हो सकती है, डिसॉल्व। 40 म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर दो। 41 कंपल्सरी, या तो सारे इंसॉल्वेंट या फिर बिजनेस इलीगल। 42 कोई इवेंट हैपन होने पे डिसॉल्व, जैसे फिक्स पार्टनरशिप पीरियड पूरा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्पस ओवर, या किसी एक की भी डेथ या इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व। 43 विल वाली में कोई पार्टनर दूसरों को नोटिस देके फर्म डिसॉल्व कर सकता है। पढ़ लोगे। 44 कौन सा था, पढ़ा ना, कोर्ट की इंटरफेरेंस के साथ फर्म डिसॉल्व होगी, वो सारा कौन सा था, 44, जिसमें पागल होना, परमानेंट इनकैपेबल होना, कोई पार्टनर बार बार मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, या विलफुली नेग्लिजेंट है, परवाह नहीं कर रहा, डीड के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, या उसे बुला रहे हाँ भैया ड्यूटी दे, दुकान चलाई, संभाल के मिलके नहीं आ रहा, या किसी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है, या आपस में बोलचाल बंद या ऐसे झगड़े हैं, तो फर्म में गेट डिसॉल्व। समझ गए। डिसोल्यूशन का सेक्शन 44 तो क्या है, कोर्ट के इंटरफेरेंस से डिसॉल्व, और 40 से 43 कौन से हैं, कोर्ट की जरूरत नहीं, डिसॉल्व। उसमें बता रहा है ये वाला 44 के अंदर तो क्या, पागल होना,
मिसकंडक्ट धोखा करना, परमानेंट किसी का पैरालाइज या इनकेपेबल होना, बार बार ड्यूटी इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर काम करना, सेक्शन 29 वाला ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बाकी मान नहीं रहे, अप्रूव नहीं कर रहे तो झगड़ा होगा, फर्म डिसॉल्व, लगातार फर्म लॉस पे लॉस कई साल तो फर्म और भी कोई सही ग्राउंड कोर्ट को लगा तो डिसॉल्व कर देगा। जबकि म्यूचुअल अग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा था 40, 41 कंपल्सरी का बता दिया, 42 सर्टेन इवेंट हैपन फिक्स वाली पर्टिकुलर वाली, नोटिस विल वाली में 43। बोलोगे डाउट? फर्म डिसोल्यूशन होगा तो कंसीक्वेंस क्या होंगे? सेक्शन 45 कहता है लायबिलिटी आपकी डिसोल्यूशन के बाद भी बनी रहेगी जब तक आप पब्लिक नोटिस ना दे दे। सुनो, लास्ट गुरजंट, जशन, सहज, गुरमान और मोहित, 5 लोग पार्टनर हैं। इन्होंने एक दिन बैठ के जैसे भी ये फर्म खत्म कर ली, या तो 40 म्यूचुअल कंसेंट, या 43 किसी ने विल वाला नोटिस दे दिया दूसरों को, फर्म जैसे भी है, या कोर्ट ने करवा दी, फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व। या पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी पर्पस ओवर, या फिक्स पीरियड की थी फिक्स पीरियड ओवर 42 सेक्शन, फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व। पर ये इन्होंने डिसॉल्व कर ली बैठ के बात करके या जैसे भी, पर इन्होंने न्यूज़पेपर में दिया ही नहीं कि हमारी फर्म क्या हो गई है डिसॉल्व। आज के बाद फर्म के नाम से कोई डील करे हम में से तो फर्म के दूसरे पार्टनर लायबल नहीं, क्योंकि हमारी फर्म क्या हो गई है डिसॉल्व। इन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, वैसे ही अलग हो गए। आज भी मोहित जाके लोगों से 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लाया, कहता माल देगी हमारी फर्म, दो पैसे बुकिंग के पैसे दो। 5 लाख लेके मोहित फर्म को ना दे, फरार हो जाए, तो क्या ये चारों फंसेंगे? बिल्कुल फंसेंगे। आफ्टर ऑल ही इज योर पार्टनर। गुरमान कहता कहां है पार्टनर, फर्म तो डिसॉल्व होगी। सामने वाला कहता किसने कहा डिसॉल्व होगी, हमें बता, पब्लिक नोटिस दो कि हमारी फर्म डिसॉल्व होगी, वरना कोई पार्टनर आज भी फर्म के नाम से डील करता रहेगा, बाकी भी फंसेंगे। हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया तो हस्बैंड को बता देना चाहिए आज के बाद ये मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन वो नहीं बताता, कहता इंसल्ट होती है, नहीं बताता। तो आज भी वो लड़ी जा जाके साड़ियां ज्वेलरी और सामान ले ले तो हस्बैंड को पैसे देने पड़ेंगे। यस। सामने वाला कहता है यार पता नहीं लगता यार, तुम्हारा शादी हुई तो नहीं तेरी पता लगा, डिवोर्स हुआ तो नहीं पता लगा, हमें क्या पता। वो सामान ले जाती थी तेरी वाइफ, तू पैसे देता था, इस बार भी ले गई, हमें क्या पता डिवोर्स हो गया तुम्हारा, पैसे देने पड़ेंगे हस्बैंड को। यस। पब्लिक नोटिस पार्टनरशिप में कैसे दिया जाता है? पब्लिक नोटिस गुरजंट, पब्लिक नोटिस पार्टनरशिप फर्म कैसे देती है? कौन सा न्यूज़पेपर? लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। लोकल लैंग्वेज, लोकल न्यूज़पेपर नहीं, लोकल लैंग्वेज। हरियाणा में लोकल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी में न्यूज़पेपर में इस एरिया में आता हो कोई भी, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, पल पल, जो भी। पटियाला में हो तो पंजाबी के न्यूज़पेपर में दे देना, गुजरात में तो गुजराती न्यूज़पेपर में। और ऑफिशियल गजट कोई नहीं पढ़ता, गजट ऑनलाइन पढ़ा है वो, कोई नहीं पढ़ता, पर आपका काम है, थोड़े से पैसे लगेंगे, 500-400 ऑफिशियल गजट में निकलवा दो, हमारी फर्म डिसॉल्व होगी, आज के बाद हम पांचों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं, हम पांचों में से कोई भी फर्म के नाम से डील करे तो दूसरे जिम्मेवार नहीं है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर जिसे क्या बोलते हैं जी? लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर को एक नाम दिया था वर्नाकुलर। वर्नाकार वाला वर्ना है, याद रखना, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्ना तो याद नहीं रह जाएगी, कुलर आगे याद रख लेंगे। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, क्लियर? तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गजट। और जब तक नोटिस नहीं दोगे जिम्मेवारी खत्म नहीं, तुम पार्टनर मानने जाओगे, तुम एक दूसरे के काम के लिए लायबल रहोगे। तो सेक्शन 45 कहता है जब तक फर्म पब्लिक नोटिस नहीं देती तुम्हारी लायबिलिटी खत्म नहीं होती। पब्लिक नोटिस थर्ड पार्टी को दे दो तो लायबिलिटी खत्म होगी, वरना नहीं। हाँ, कोई डेथ या इंसॉल्वेंसी से फर्म खत्म हुई है, मान लो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, सारे इंसॉल्वेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए, फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, इसमें पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है नहीं। डिसॉल्व होने की वजह इंसॉल्वेंसी है, और इंसॉल्वेंसी में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे ही कोर्ट दे देता है, तो वहां पे जरूरत नहीं। वैसे रूटीन में
नोटिस देने की जरूरत होती है। सेक्शन 45 कहता है पब्लिक नोटिस कौन दे दे, फर्म दे दे साझा। या मान लो मोहित डरता है ये बेचारों गलत ना कर ले कहीं मैं फंस जाऊंगा, मोहित दे दे, तू दे दे भाई, थोड़े पैसे लग जाएंगे और क्या, पब्लिक नोटिस दे दो। सेक्शन 45 दो बातें बता रहा है, दो पर्पज है सेक्शन 45 के। क्या? ये थर्ड पार्टी को बचाता है सेक्शन 45। भाई कब अलग हो गए दुनिया को नहीं पता, तो तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, ये एक दूसरे पार्टनर को दूसरे के गलत काम से भी बचाता है। अगर आप पब्लिक नोटिस दे देते हो तो उससे फायदा क्या होगा, अगर कोई गलत करेगा डील तो आप बच जाओगे, आपको कुछ हमने तो पब्लिक नोटिस दे दिया था, हम जिम्मेवार नहीं है। क्लियर? तो इसका आइडिया यही है कि अगर फर्म डिसॉल्व हुई है, पार्टनर लायबल तब तक है जब तक पब्लिक नोटिस ना दे दिया जाए। और जो काम पास्ट में किए हैं पेंडिंग है वो तो जिम्मेवार हो ही हो आप। मान लो किसी से फर्म ने पैसे ले लिए अगस्त में, उसको सामान देना है अक्टूबर में, अब फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे या सामान देना पड़ेगा, वो तो है ही है। पांचों की फर्म को ही देना है, पांचों को देना है। मैं तो कह रहा हूं आगे कोई ट्रांजैक्शन करे पार्टनर तो दूसरे जिम्मेवार नहीं है अगर पब्लिक नोटिस दे दिया जाए। ठीक है? अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ जिस वजह से एक ही रह गया, दो थे एक रिटायर हो गया, तो अकेले की फर्म तो चलेगी नहीं, फर्म डिसॉल्व होगी। और जो पुराने काम पेंडिंग है तो वो बचे हुए पार्टनर पूरे कर सकते हैं और सारे जिम्मेवार होंगे। अगर जाने वाले का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, थर्ड पार्टी के लिए जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर भी लायबल है। यस, लायबल है। मान लो 6 पार्टनर, एक चला गया, दुनिया को बताया नहीं, तो भैया 6 लायबल है कल को, जाने वाला भी। इसलिए पब्लिक नोटिस 2 बचना है। तो क्लियर है? पढ़ना। XY पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं कई सालों से, पेज नंबर 5 पे। इन्होंने 1 दिसंबर को डीड तैयार किया है कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे, पर इन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया डिसोल्यूशन का। आपस में डीड लिख लिया, डिसोल्यूशन डीड, जैसे पार्टनरशिप डीड होता है ना, ऐसे कौन सा डीड लिख लिया, डिसोल्यूशन। आज के बाद हमारी फर्म खत्म, हम एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है, पर पब्लिक नोटिस देना था, नहीं दिया। क्या हुआ? अब एक्स पार्टनर जो था ना, 20 दिसंबर को फर्म के नाम से कर्जा ले लेता है, फर्म जबकि डिसॉल्व हो चुकी है। क्या कर्जा वाई को भी भरना पड़ेगा? यस। दुनिया को क्या पता कि एक्स और वाई अलग हो गए, तो वाई भी लायबल है क्योंकि पब्लिक नोटिस डिसोल्यूशन का नहीं दिया। पब्लिक नोटिस कब देने की जरूरत नहीं? अगर फर्म डिसॉल्व हुई सभी की इंसॉल्वेंसी से या डेथ ऑफ पार्टनर की वजह से, क्योंकि डेथ इंसॉल्वेंसी का देना नहीं, या स्लीपिंग पार्टनर के रिटायर होने के बाद फर्म डिसॉल्व हुई और स्लीपिंग का नोटिस देना बाय लॉ जरूरी नहीं है, तो आपको इंसॉल्वेंसी वो डिसोल्यूशन का नोटिस देना जरूरी नहीं। 2 पार्टनर थे, एक वर्किंग एक स्लीपिंग, स्लीपिंग चला गया, एक अकेला फर्म में रह नहीं सकता, स्लीपिंग का नोटिस देना जरूरी नहीं है, तो फर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सेक्शन 45 समझ आया? जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे जिम्मेवारियां खत्म नहीं होंगी, लायबिलिटी बनी रहेगी। 46 कहता है आपको बिजनेस निपटाने का राइट है। ठीक है, फर्म डिसॉल्व होगी, लेकिन भैया लोगों का हिसाब किताब तो करना है। फर्म बंद होगी, हिसाब किताब तो करना है, किसी के देने हैं, कोई सेट्स बेचनी। मान लो फर्म डिसॉल्व होगी, गुरमान गया सेट्स बेचने, मोहित कहता है बेच ही नहीं सकता। गुरमान कहता क्यों? कहता तू होता कौन है बेचने वाला, फर्म तो खत्म ही होगी, तो फिर कौन बेचेगा भाई? बाहर से आएंगे बंदे, आप लोग ही बेचोगे। यानी आपके पावर ड्यूटी बनी रहेगी जब तक सारा हिसाब किताब जीरो ना हो जाए। आखिर आपको बेचने की भी पावर है, लायबिलिटी चुकाने की भी पावर है। जब तक सब कुछ जीरो ना हो जाए, सेटल नहीं होता, आप लोगों के राइट ड्यूटी तब तक बने रहेंगे, आप बेचो। 46 कहता है फर्म बंद होने के बाद सब कुछ निपटाना है। ठीक, या कोई मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना है, लायबिलिटी चुकानी है, कुछ बचेगा पार्टनर बांट लेंगे, वो सारे तब तक राइट बने रहेंगे जब तक सारा कुछ निपट ना जाए। तो फर्म डिसॉल्व होगी, रिमेनिंग पार्टनर जो हैं उनके राइट ड्यूटी बने रहेंगे, क्योंकि हिसाब किताब निपटाना है, क्रेडिटर को देना है, एम्प्लॉय को देना है, तब तक ये पावर बनी रहेगी। क्लियर? ये भी 47 भी यही कहता है भी आपकी अथॉरिटी खत्म नहीं होगी जब तक सब कुछ वाइंड अप ना हो जाए। आपके कामों के लिए फर्म लायबल है, आप लायबल हो
एक दूसरे के लिए, क्योंकि सब कुछ निपटाना है। ठीक है, चलो कल देखेंगे इसको थोड़ा और।